लखनऊ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे तो यूथ कांग्रेस की एक बैठक चल रही है। यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता आपको दिखाई देंगे और मंच पर आपको यूथ कांग्रेस के नेता दिखाई देंगे। लेकिन इस बैठक से पहले एक अलग तरह का विरोध प्रदर्शन जो है वो यूथ कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। विरोध जताने का ये एक अलग तरीका हो सकता है। यहाँ पर जो एंट्री गेट है उसके नीचे जो पावदान यहाँ पर लगाया गया है, फुटमैट लगाया गया है, उसके ऊपर आप देखेंगे तो तस्वीर आपको एक दिखाई देगी चिपकी हुई, और ये तस्वीर जो है वो यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की है। ये यूथ कांग्रेस का एक विरोध करने का अपना तरीका है। दिनेश प्रताप सिंह ने हाल में इस तरीके के बयान दिए जो कि कांग्रेस को बहुत नागवार गुजरी है, और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस के जो नेता राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे थे उनके साथ बहस की थी, उसके भी वीडियो वायरल हुए थे। तो विरोध करने का एक तरीका ये है कि यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो यहाँ से गुजरेंगे वो इस पर पैर रखते हुए जा रहे हैं। लेकिन ये तरीका कितना सही है, कितना गलत है, अब इस पर भी सवाल उठने शुरू हैं। तो हमारे साथ यूथ कांग्रेस के तमाम नेता हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय बताएं। मैं दीपक शिवरे हूं और मध्य उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हूं। आप लोग ये विरोध जता रहे हैं दिनेश प्रताप सिंह के प्रति, लेकिन आपको लगता है कि ये तरीका सही है विरोध करने का? ये जो तरीका है वो बहुत ही सही है, क्योंकि जिसकी जो हैसियत है, जो बनाना चाह रहा है ना, क्योंकि अपने कर्मों से ही जो अपना कहा जाता है उसी से तय होता है कि आपके कर्म डिसाइड करेंगे कि आपका राजनीति में और आपका और भी चीज़ों में क्या स्तर होगा। उनका स्तर हम लोग ने तय कर दिया है उनकी भाषा शैली और उनके कर्मों से। ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वो राहुल गांधी अभी रायबरेली दौरे पर जब आए थे तो उनसे बहस में उलझ गए, उसके बाद जो तमाम गतिविधियां हुई, विरोध प्रदर्शन के लिए सड़क पर बैठ गए। क्या यही कारण है जिसके लिए ये किया जा रहा है? एक तरफ वो विरोध में बैठे थे, वो दिखा रहे थे कि किसी की माँ के लिए वो विरोध पे बैठे, और हमारे हिसाब से जो पूर्व प्रधानमंत्री थी हमारी इंदिरा जी, और जो हमारी सांसद भी हैं माननीय प्रियंका गांधी जी, वो भी तो एक महिला हैं। हम लोग महिला विरोधी सोच के खिलाफ है। जो उनका मानसिकता है वो महिला विरोधी भी हो गई है। मतलब आप प्रियंका गांधी को लेकर जो बयान उन्होंने दिए उसका विरोध एक तरीके से, और राहुल जी के लिए भी जो वो बहस कर रहे हैं कि एक लीडर के सामने एक लीडर ऑफ अपोजिशन है और एक सांसद है जो आपकी बातें सुनने आया, जो जनहित के काम करने के लिए रायबरेली पहुंचा है, उसे आप अपनी ऊंची हरकतों से उसको डिस्टर्ब करके खराब करने का जो उनका तरीका है और उनकी मानसिकता है। एक तरफ उनका बेटा हाथ मिलाता है, पैर पड़ता है, और दूसरी तरफ उनकी ऐसी हरकतें जो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ये आइडिया कहाँ से आ गया कि हम पायदान के ऊपर उनकी तस्वीर चिपका देंगे? हम लोगों की कल प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी। जब हम लोगों के पदाधिकारी यहाँ आए तो किसी कार्यकर्ता ने इनका स्तर डिसाइड कर दिया था कि उनका स्तर ही पायदान पे है, और हम लोग को अच्छा लगा कि चलिए कहीं तो किसी ने उनकी सही जगह पहचानी। आप लोगों का कहना है कि इससे भी आगे का आप लोगों ने सोच रखा है अगर यहाँ से बात सुधरती नहीं है तो? हाँ, क्योंकि अब जिस तरीके की भाजपा वालों की भाषा शैली और काम होंगे और जिस तरीके से इनका होगा उस हिसाब से काम किया जाएगा। क्योंकि पिछले दिनों हम लोग ने उनका, जब उनने एक बार और किया था तो उनके घर पे कालीन और हम लोग ने गौतम पल्ली के पास उनका पुतला भी फूका था। और अगर यही काम रहेगा तो हम लोग मोदी जी और योगी जी के लिए भी तैयार हैं कि चलिए हम लोग के ज़िले आएंगे। अगर राहुल जी के संग अगर देश में ऐसी हरकतें की जाएंगी तो उसका जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा। दिनेश प्रताप सिंह के लिए आगे और क्या प्लान है आपका? आप लोग कह रहे थे कि कूड़ेदान पे भी पोस्टर छपवा देंगे। अब उनकी हरकत अगर ऐसी होगी तो वो कचड़े लायक ही बचेंगे। उनके घर के बाहर भी लिख दिया जाएगा कि कूड़ा यहीं फेंका जाए। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नाम परिचय बताएं। शरद शुक्ला, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ यूथ कांग्रेस का। जी, इस तरह के प्रदर्शन पे अलग अलग राय भी है कि बिल्कुल पायदान पे आप किसी मंत्री की, सरकार में मंत्री हैं, उनकी तस्वीर आप चिपका दें और सब उस पर को चलते हुए गुजरे वहाँ से। बीजेपी में भी तो यही है, ये इससे ज़्यादा है क्या बीजेपी में? अच्छा, नंबर बढ़वा रहे हैं खाली अपना। और आप राष्ट्रीय चैनल हैं, हम लोग राष्ट्रीय दल के पदाधिकारी हैं, कहाँ इन सब चर्चा में हम लोग लगे हुए हैं? जो जहाँ था वहाँ वो लगा हुआ है। दिनेश सिंह का चाल, चरित्र और चेहरा पूरा प्रदेश जानता है, इवन योगी जी भी जानते होंगे, इसीलिए उनकी हरकतों से वो भी शायद परेशान ही रहते होंगे। भाई, प्रदेश का मुख्यमंत्री जहाँ पत्र पहुँच रहा है कि एलओपी आपके स्टेट में आ रहा है, वहाँ का वो लीडर अपोजिशन होने के साथ साथ उसी संसदीय क्षेत्र से वो सांसद हैं, तो वो परमिशन वहाँ से हो रही है आने के लिए। तुम कौन होते हो मना करने वाले? तो ऐसे लोगों की चर्चा राष्ट्रीय चैनल क्यों ही इतना कर रहा है? अगर आप ये चर्चा कर रहे हैं तो दिनेश सिंह अपने प्रयास में सफल भी हो रहे हैं। उनका केवल
टोटल एजेंडा यही है कि केवल दिखो और छपो। तो इसके लिए उनके पास कोई टूल किट नहीं है। तो राहुल गांधी जी और गांधी परिवार के ऊपर वो लगातार कोई टिप्पणी करते हैं और इस तरीके अपना बयान करके केवल चर्चा में आना चाहते हैं, लेकिन आसमान में थूकने वाले को पता नहीं होता है कि पलट के थूक उन्हीं के मुंह पे गिरता है। तो बार बार इस तरह का कृत्य करके दिनेश सिंह अपना स्तर इस प्रदेश को दिखा रहे हैं। तो मैं उस आभारी उस कार्यकर्ता का भी हूँ जिस कार्यकर्ता ने ये काम किया है, हमसे बड़े आभारी हैं। और कार्यकर्ता सुन रहा होगा तो उसको बहुत बहुत आभारी हूँ उसका। और आपने कहा इसके आगे क्या करना है, दिनेश सिंह के लिए इतना प्रयास हम नहीं करने वाले हैं। हमारे पास उत्तर प्रदेश की जन कल्याणकारी कार्य करने के लिए, उसकी योजना बनाने के लिए, प्रेम सरकार कैसे हमारी है, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। कहाँ दिनेश सिंह के लिए अपना समय जाया करेंगे। बिल्कुल, आप लोग ये विरोध जता रहे हैं, लेकिन अगर इस तरीके की बयानबाजी नहीं रुकी तो आगे और क्या कदम उठाने वाले हैं? देखिए, जिस तरह की राजनीति दिनेश सिंह ने शुरू की है तो उसका भुगतान तो उन्हें करना पड़ेगा। अभी तो यहाँ से शुरुआत हुई है। अगली बार जब हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी अपने संसदीय क्षेत्र में दोबारा से आएंगे और फिर अगर ऐसा कुछ करने का कार्य दिनेश एंड कंपनी द्वारा किया जाएगा तो उसका भरपूर जवाब यूथ कांग्रेस की तरफ से दिया जाएगा। यूथ कांग्रेस के साथी अगर झंडा लेके वहाँ पे दिखेंगे तो झंडे में डंडा भी लगा रहता है। थे पहले कांग्रेस में ही, उनके बेटे बहुत गर्मजोशी से मिल रहे थे। नहीं, बिल्कुल थे, वो तो पैर भी छुए। ये तो अपना मंत्रिमंडल बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि जिससे इसी बहाने उनकी थोड़ी सी चर्चा बनी रहे और उनकी कुर्सी बच जाए। तो सख्त चेतावनी कहीं ना कहीं मंत्री दिनेश सिंह के लिए भी है। और यूथ कांग्रेस की बैठक तो अंदर चल रही है, लेकिन उससे पहले नज़ारा क्या है कि जो भी इस बैठक में जाएगा वो इस तरीके से गुजरता हुआ जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रदेश कार्यालय कांग्रेस का है लखनऊ में, वहाँ से। TV9 भारतवर्ष के लिए सुभाष के साथ लखनऊ से मैं अभिजीत ठाकुर।